हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बनाने वाले हैं वॉल पुट्टी और प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके बेहद खूबसूरत से DIY प्लांटर्स। बहुत इजी है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल। अगर आप छोटा DIY बनाना चाहते हैं, छोटा प्लांटर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप छोटी बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। निशान मैंने लगा लिया है और कट कर लिया है इसको। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर न्यूज़पेपर और उसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है, जैसी शेप मुझे चाहिए उस तरीके की। इस तरीके से देखिए आप चाहें तो पूरा ही फॉइल पेपर से इसको बना सकते हैं, पर मैंने सोचा कि नीचे मैं वेस्ट न्यूज़पेपर लगाती हूँ और ऊपर से फॉइल पेपर लगा देती हूँ ताकि मेरा फॉइल पेपर भी वेस्ट ना हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ ये भी मेरा पुराना है, यूज़ किया हुआ है, जो कि बच्चों के टिफ़िन से रोज़ निकलता है। तो बिल्कुल अच्छी सी शेप मैं इसको दूंगी, जैसी मुझे शेप चाहिए। एक बार इसे शेप देने के बाद मैं रख के देखूंगी एक बार बॉटल के ऊपर की शेप सही है या नहीं। अब इसको हम पेपर टेप की हेल्प से चिपका देंगे बॉटल के ऊपर इस तरीके से। तो हमारा बेस रेडी हो गया है बॉटल का। इसके बाद हमें लेनी है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी का डो बनाने की फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो फुल वीडियो एक बार देख सकते हैं। अगर वॉल पुट्टी का डो अच्छा है तो आपका क्राफ्ट भी परफेक्ट बन के रेडी होगा। अब मैंने वॉल पुट्टी की शीट्स यहाँ पे बना ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ज़्यादा ना मोटी बनानी है शीट्स, ना ही ज़्यादा पतली बनानी है। मीडियम से शीट्स बना लेनी है हमें और फिर उनको बॉटल के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट। बहुत बड़ी बड़ी शीट्स ना लगाएं और ना ही बहुत छोटी छोटी शीट्स लगाएं। जितने में आप कंफर्टेबल हों, जितना आप संभाल सकते हैं, उतनी चौड़ाई की शीट्स आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे करके मैं पूरी ही बॉटल को वॉल पुट्टी से कवर कर लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप जहाँ जहाँ पर भी वॉल पुट्टी लगाते जा रहे हैं, पानी की हेल्प से उसे स्मूथ करते रहें, क्योंकि अगर आप बाद में एक ही साथ कंप्लीट करके बॉटल को स्मूथ करेंगे तो फिर वॉल पुट्टी में क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरी ही बॉटल को कवर कर ले रही हूँ। बॉटल को मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। अब मैंने दोबारा से लिया है यहाँ पर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को मैं बिल्कुल गोल शेप में कर दूँगी और उसके ऊपर लगा दूँगी फिर मैं फॉइल पेपर। ये हम क्या करने वाले हैं ये आप देखेंगे अभी वीडियो में। तो मैंने एक बॉल बना के रेडी कर ली है और इसके ऊपर मैं वॉल पुट्टी की शीट लगा के इसको कर दूंगी पूरा कवर। इससे हम बनाने वाले हैं इसका सर, क्योंकि अगर हम पूरी ही वॉल पुट्टी लगाएंगे तो वो थोड़ी भारी हो जाएगी और फिर सर के ऊपर टिक नहीं पाएगी, मतलब गर्दन के ऊपर टिक नहीं पाएगी। तो मैंने वॉल पुट्टी की बॉल बना के रख ली है, इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। हमारी बॉटल सूख के रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डो लगाकर उसे चिपकाएंगे और जो हमने राउंड बॉल बना के सुखा के रखी है उसको चिपका देंगे इस तरीके से। और फिर वॉल पुट्टी को इसके ऊपर की तरफ और फिर थोड़ा सा जो नेक बनाई है उसकी तरफ करके अच्छे से हम इस राउंड शेप को चिपका देंगे। दोनों ही बॉटल में मैं सेम ही काम कर रही हूँ, दोनों DIY में हाथों हाथ बनाती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी राउंड बॉल को लगा दिया है। थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख दूँगी इसे और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर दोबारा काम करूँगी। जहाँ जहाँ पर भी मुझे कमी लगेगी मैं वहाँ वॉल पुट्टी लगाती रहूँगी जब तक कि मुझे परफेक्ट शेप नहीं मिल जाती है। जब भी मैं किसी क्राफ्ट को बनाती हूँ तो उसकी कोई इमेज या फिर उसका कोई भी मैं पहले से एक ऐसी शेप बना के, ऐसा पिक्चर बना के रख लेती हूँ कि उसे देखकर मुझे बनाने में आसानी हो कि किस तरीके की मुझे शेप अपने क्राफ्ट को देनी है। देखिए, सर को मैंने लगा दिया है, आगे की तरफ वॉल पुट्टी लगा के मैं थोड़ी सी इसको शेप दे रही हूँ जैसी मुझे चाहिए। अब हर चीज़ को शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, कैसी मैं शेप बना रही हूँ वो आप देख कर बना सकते हैं।
अब ये देखिए मैंने जो बना के रखा था बॉल, जो बेस रेडी किया है मैंने बॉटल का, वो इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है। पहले मैं इसे स्मूथ कर लूँगी। इसका जो बेस है मैं उसको बिल्कुल घिस के स्मूथ कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसके बाद जो थोड़ी बहुत कमियां नज़र आएंगी उनके ऊपर मैं फिर से वॉल पुट्टी का डो लगा के उसको बिल्कुल सही कर दूँगी। अब देखिए इसके सर की शेप मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। दोनों ही जो बॉटल्स हैं, दोनों ही क्राफ्ट हैं हमारे बन के रेडी हो गए हैं। एक थोड़ा ऊंचा बनाया है, एक थोड़ा नीचा बनाया है, दोनों को बिल्कुल स्मूथ कर लिया है और मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये अभी से ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इनके लिए कान बना के रेडी कर लिए हैं और इसके जो सींग हैं वो भी बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो बारी आती है इनको पेस्ट करने की। तो पेस्ट करने के लिए मैं वॉल पुट्टी का डो यूज़ कर रही हूँ। पहले थोड़ी सी वॉल पुट्टी लगाई है और जो हमने इसके कान बनाए हैं उनको मैं सींग पहले मैं लगा रही हूँ। सींग दोनों लगा के रेडी कर लूँगी और इसी वॉल पुट्टी को हम आगे पीछे की तरफ फैला के बिल्कुल स्मूथ कर देंगे और थोड़ी देर ही रखने के बाद हमारे जो क्राफ्ट के जो सींग हैं वो रेडी हो जाएंगे सूख के इस तरीके से। अब बारी आती है इसके कान लगाने की। साइडों में हम इसके कान लगा देंगे। ये वाले क्राफ्ट बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सिंपल हैं और इसमें ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार बेस रेडी हो जाए उसके बाद झट से हमारा क्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। पानी का हाथ लगा के इसको अच्छे से हमें स्मूथ कर लेना है। कान काफ़ी छोटे छोटे मैंने इसके बनाए हैं और देखिए दोनों ही मेरे जो प्लांटर हैं बन के रेडी हो गए हैं। आँख मैंने इनकी बना के पहले से ही सुखा ली थी, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले से बना के सुखा के रख लेती हूँ, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ऊपर की तरफ उभरी हुई आँखें हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब जो हमारे जो क्राफ्ट है इनके गर्दन के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा जैसे हॉर्स होता है उसके बाल होते हैं, वो वाला हिस्सा मुझे बनाना है। तो मैंने एक कॉइल बनाया है वॉल पुट्टी का और उसको वॉल पुट्टी के डो की हेल्प से चिपका दिया है और बस पानी का हाथ लगा के इसको स्मूथ करूँगी और एक ऐसी शेप दूंगी जिस तरीके से बालों की शेप बीच में से खड़ी होती है। सॉरी मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि हर चीज़ को शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है, शब्दों में बताना मुश्किल होता है। तो जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसा देख के बिल्कुल बना सकते हैं और जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसी शेप मैं इसको देना चाह रही हूँ। तो ये दोनों ही हमारे क्राफ्ट बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा और स्मूथ कर लूँगी मैं जहाँ से मैंने इसकी आँख और कान लगाए हैं वहाँ से। इसके बाद मैं पेंट कर रही हूँ। पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें सिंथेटिक पेंट्स, ग्रीन कलर में थोड़ा सा वाइट मिला के एक इस तरीके का शेड मैंने बनाया है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। दोनों में मैंने अलग अलग कलर किया है और दोनों ही कलर बेहद खूबसूरत हैं। ये वाले जो सिंथेटिक पेंट्स होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पानी में भी ये ख़राब नहीं होते हैं। ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग की है उनके लिए मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं दिल बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से। आप अपनी पसंद से कोई फ्लावर बनाएं, कुछ भी बनाएं, चाहे तो प्लेन छोड़ें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी क्राफ्ट है। दूसरे वाले को मैं कुछ इस तरीके के डिज़ाइन दे रही हूँ। दोनों ही क्राफ्ट बनके बेहद खूबसूरत लगने वाले हैं। जो भी देखेगा एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने कहाँ से ये परचेज़ किए हैं। चलिए पूरा कंप्लीट करती हूँ मैं और फिर दिखाऊंगी इनका फाइनल लुक। ये देखिए ये है इनका फाइनल लुक। कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की तरफ। ये देखिए ये दो मैंने DIY बनाए हैं जो कि बेहद खूबसूरत है। ऐसे मैंने ऑनलाइन देखे थे और सेम टू सेम बनाने की कोशिश की है। मैंने ली है यहाँ पर पानी की बोतल और उसको वॉल पुट्टी से कवर कर दिया है। इसके बाद जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है मुझे वो थोड़ा उभरा हुआ चाहिए था, तो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर का कॉइल बनाया है इस तरीके से और फिर इसको मैं बॉटल के ऊपर की तरफ लगा दूंगी। आप चाहें तो न्यूज़पेपर की जगह वॉल पुट्टी भी लगा सकते हैं।
ये देखिए, जो न्यूज़पेपर का कॉइल बनाया है उसे पेपर टेप की हेल्प से मैंने बॉटल के ऊपर चिपका दिया है इस तरीके से। फिर इसको हम करेंगे वॉल पुट्टी से कवर। जब हम वॉल पुट्टी के साथ काम करते हैं तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, बस पेशेंस रखना है, बस इतना ही काम है। इसके अलावा आप जितनी मेहनत करेंगे अपने क्राफ्ट में उतनी ही मेहनत आपकी क्राफ्ट में नज़र आएगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वॉल पुट्टी थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप काम करें अपनी वॉल पुट्टी के साथ तो पानी का हाथ लगा के थोड़ा सा उसे स्मूथ कर लें। बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे अभी आपने दोबारा से इसको गूंदा हो, कोई भी क्रैक इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसकी शीट्स बनानी है हमें, और जहाँ पर हमने न्यूज़पेपर लगाया था उसके ऊपर इन शीट्स को लगाना है। तो पहले मैं इस शीट को थोड़ा सा पतला कर ले रही हूँ इस तरीके से। अगर आपका डो अच्छा है तो ना तो हाथों में चिपकेगा और ना ही आपके जो सरफेस है जिस पे आप इसे पतला कर रहे हैं, शीट्स बना रहे हैं, ना तो उस पर चिपकेगा। आप चिपकाने के लिए कोई ग्लू यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें वॉल पुट्टी का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं चिपका दूंगी इसके ऊपर इस तरीके से। अब पानी का हाथ लगा के मैं इसको स्मूथ कर दूंगी। अगर आपको कोई टेराकोटा का इस तरीके का शेप वाला कोई बर्तन मिल जाता है, कोई मटकी वगैरह मिल जाती है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ इसके जो फीचर्स हैं, आँख, नाक और कान हैं, वो लगा के एकदम से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर बनाया है तो मुझे जिस तरीके की शेप चाहिए उस तरीके की शेप करने के लिए थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ी है। पानी का हाथ लगा के मैं बिल्कुल इसको स्मूथ कर लूँगी। फिर दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरीके की मुझे इसको शेप देनी थी। मैंने नीचे की शेप इसको दे दी है, लेकिन जो ऊपर की जो बाउंड्रीज़ है, जो इसका रिम वाला एरिया है, उसमें मैं थोड़ी सी और वॉल पुट्टी लगा के इसको अच्छी सी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसमें वॉल पुट्टी लगा रही हूँ, पानी का हाथ लगा के स्मूथ कर रही हूँ, और मैं दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके से मैंने इनकी किनारियों को बना के रेडी किया है। तो ये देखिए, बेस मेरा रेडी हो चुका है। बेस में ही ज़्यादा मेहनत थी, इसके अलावा इस DIY में ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। अब बारी आती है इनको स्मूथ करने की। पहले हम सैंड पेपर से घिस के इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे। इसके बाद जो भी कमियां नज़र आएंगी उनको फिर से हम वॉल पुट्टी के डो से सही करेंगे। अच्छे से घिसना है। वॉल पुट्टी हमने काफ़ी यूज़ की है इसमें, तो कितना ही घिसें आप, नीचे का जो बेस है, जो बॉटल है, वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ये देखिए, बेस रेडी हो गया है। अब जहाँ से स्मूथ वाला एरिया है, स्मूथ एरिया है, उसको हम फ्रंट की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे इसकी नोज़ के लिए मैंने वॉल पुट्टी ली है और उसको हाथों से मैं शेप दूंगी इस तरीके से, और थोड़ा सा वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा के इसको मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। जब भी काम करें, वॉल पुट्टी का डो या तो हाथों हाथ बनाएं या फिर उसे अच्छे तरीके से पॉलीथीन में रैप करके रखें। 2 से 3 घंटे तक तो आपका वॉल पुट्टी का डो चल ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर वॉल पुट्टी हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। नोज़ मैंने इसकी बना दी है। अब इसकी आइज़ बनानी है। इस तरीके से पानी का हाथ लगा के मैंने इसमें स्मूथ किया है, और इसके बाद नाइफ़ की हेल्प से मैं इसमें एक इस तरीके की लाइनिंग बनाऊंगी। दोनों ही आंखें मैंने इसकी लगा ली हैं। इसके बाद इसके सर पे हमें कुछ लगाना है इस तरीके से। जैसा मैंने देखा था प्लांटर ऑनलाइन, सेम उसको ऐसे ही बनाने की कोशिश की है। पानी का हाथ लगा के स्मूथ करूँगी अच्छे से इसको। और फिर इसके ऊपर मुझे निशान बनाने हैं इस तरीके से। अब बारी आती है इसके लिप्स बनाने की। आप चाहें तो लिप्स बना के पहले से ही और इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बॉटल के ऊपर लगा के सीधा ही चाकू से या किसी भी चीज़ से इसको शेप दे के इसकी लिप्स बना सकते हैं।
इसके लिप्स की मैं शेप दे रही हूँ इस तरीके से। आप सेम टू सेम मेरे जैसे भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो अपने तरीके से इसके होंठ, इसकी आँख और नाक बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो वैसे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी है, इसको मैं हटा दूँगी। पहले मैं सोच रही थी दोनों लिप्स इसके साथ ही बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि दोनों ही लिप्स मैं इसके अलग अलग बनाती हूँ। ऊपर वाला लिप बना के रेडी कर लिया है, अब नीचे वाला भी मैं पेस्ट कर रही हूँ इस तरीके से। पानी का हाथ लगा के स्मूथ कर लूँगी और ये वाला जो प्लांटर है हमारा बन के रेडी हो गया है। चलिए अगला बना लेते हैं। अब अगले वाले प्लांटर को हम जो है एक राजस्थानी मैन का लुक दे रहे हैं, तो मैं पहले एक शीट बना रही हूँ और उसको लगाऊंगी फिर मैं इसकी पगड़ी के ऊपर। पहले वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा रही हूँ मैं और उसके ऊपर इस शीट को लगा दूंगी इस तरीके से। पानी का हाथ लगा के मैं इसे स्मूथ कर रही हूँ। आप चाहें तो मेरे जैसे मैंने बनाए हैं सेम टू सेम ऐसे बना सकते हैं, या फिर आपको अगर जो पसंद हो वैसे डिज़ाइन में भी इसको बना सकते हैं। दोनों ही प्लांटर बहुत इजी हैं, लेकिन बनने के बाद बहुत ही यूनिक और खूबसूरत ये लग रहे हैं। अब इसकी नोज़ बनानी है। और नोज़ को भी पेस्ट कर देंगे हम वॉल पुट्टी के पेस्ट से। अब बारी आती है इसकी नोज़ को अभी कंप्लीट करने की। इसकी नोज़ हमने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई है। यहाँ पे दो छोटी छोटी बॉल्स बना के हम लगाएंगे नोज़ के, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब इसकी आंखें बनानी है। आंखें भी बहुत सिंपल बनाई हैं और ये वाला DIY भी बहुत जल्दी से झट से बनने वाला है। ये देखिए आंखें लगा के रेडी कर ली है मैंने इसकी। अब बारी आती है इसकी मूछें बनाने की। आप चाहें तो नीचे बना के पहले से और सीधा ही मूछें चिपका दें, लेकिन मैं इसके फेस पे लगा के ही इसकी मूछों की शेप दे रही हूँ। उसके बाद मैं चाकू से इसके ऊपर इसको शेप दे रही हूँ इस तरीके से। देखिए अब पानी का हाथ लगा के थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगी और शेप दे दूंगी इसको अच्छी सी। अब मैं इसके ऊपर बालों के निशान बना दूंगी चाकू के पिछले वाले हिस्से से इस तरीके से, और नीचे वाला लिप भी हम इसका बना देंगे और ये वाला प्लांटर भी हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है इसके कान बनाने की। तो कान के लिए मैं कान की शेप बना के मैं 4 पहले से ही ड्राई करके रख लूँगी इस तरीके से। देखिए अब मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और इसके अंदर बनाने हैं हमें होल इस तरीके से। सुखा लूँगी पहले मैं इन्हें, और सूखने के बाद देखिए इस तरीके के नज़र आ रहे हैं, और इनको लगा दूँगी मैं अपने क्राफ्ट के ऊपर इस तरीके से। अब इन्हें अच्छे से ड्राई करूँगी मैं। पानी का हाथ लगा के स्मूथ कर लूँगी पहले, ताकि हमारे जो प्लांटर है खूबसूरत लगे, कहीं से भी उनमें कोई कमी नज़र ना आए। सूख के रेडी हो गए हैं। अब हमने इसके कान और मूछें वगैरह लगाई हैं, तो जहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी नज़र आ रही है सबको ही हम सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो इसको टेराकोटा कलर से भी पेंट कर सकते हैं। मैंने इनको वाइट ही रखा है। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आगे, लेकिन ये टेराकोटा कलर में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जो मैंने ऑनलाइन देखे थे वो रेड कलर से ही पेंट हुए थे, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी और मुझे चाहिए था कि फट से मेरे DIY बन के रेडी हो जाए। तो फ़िलहाल मैंने इन्हें वाइट रहने दिया है, वाइट एक्रेलिक पेंट से किया है अभी। तो इसके बाद जब मैं वाइट देखकर इनको बोर हो जाऊंगी तो मैं इन्हें रेड टेराकोटा कलर से ही पेंट करूंगी। तो आज की DIY बन के हो गए हैं रेडी, और ये है इनका फाइनल लुक।
कैसे लगे आपको आज के DIY? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ कमी लगी हो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत DIY के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।